अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आपको आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि माहिरीन बलूच के हवाले से और क्वेटा हुकूमत बलूचिस्तान के हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूंगी। आज रात माहिरीन बलोच और सूबाई वफद के बलूचिस्तान हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। माहिरीन बलोच ने कुछ मुज़ाकरात में शराइत रखे थे। उन शराइतों में ये भी शराइत शामिल थे कि जिस दिन राजी मुची में का जो 28 जुलाई में राजी मुची का जो जलसा रखा गया, उस जलसे के हवाले से जो होता रहा सब आपके आंखों के सामने। कितने दर्जन भर जो है कारकुनान गिरफ्तार हो गए, उसके बाद जो है कारकुनान को लापता किया गया, उसके बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज और शोधा तक बात जा पहुंची। काफी कारकुनान जो हैं शहीद भी हो चुके हैं। इन हवाले से डॉक्टर माहिरीन बलोच ने अपने खदशात का इजहार करते हुए हुकूमती वफद को ये बावर कराया। उन हुकूमती वफद जो है ये मुतालबात मानने पर मजबूर हो गई हैं। हुकूमती जो है वज़रा ने घुटने टेक दिए माहिरीन के आगे। हुकूमती वज़रा ने जो है मुतालबा मानने पर हुकूमती वफद मजबूर हो गई, क्योंकि माहिरीन बलोच के जो भी मुतालबात थे वो आईनी कानूनी मुतालबात थे। माहिरीन बलोच को बदनाम करने के लिए कहीं राह का एजेंट करार दिया जा रहा था, कहीं माहिरीन बलोच को और किसी नाम से पुकारा जा रहा था, और किसी और बीएलए का सरगना करार देकर पुकारा जा रहा था। माहिरीन बलोच के साथ जो हजारों बलोच निकले, उन्होंने साबित कर दिया कि हम मुहब्बे वतन बलोचिस्तानी हैं, हम बलोचिस्तानी रहेंगे, हम अपने कौम और नस्लों के बचाने के लिए हम बाहर निकले हैं, हम अपनी नस्लों को बचाएंगे। और अब बहुत हो गया, आपने जो लूटा मारा अगवा किया, उसके बाद जो है अभी बलोच जाग गए हैं। अभी बलोच अपने हकूक लेकर वापस जाएंगे और बलोचों के साहिलों वसाइलों पे का वफाकी सरकार काबिज है और रियासती इदारे काबिज हैं। इसीलिए हम बाहर निकले हैं और हमें हमारा जान बख्शो, हमें तहफुज दो, हमें हमारे जमीन तो छीन रहे हो, लेकिन आए रोज अगवाकारी, लापता, मशक शुदा लाशें मिलना, ये सिलसिला बंद हो जाए। तो माहिरीन बलोच ने ये मुतालबा लेकर इस्लामाबाद भी गई थी और सड़कों पर निकल आई। फिर उसके बाद क्वेटा में आपने देखा कि सरियाब रोड पे एक एहतजाज में वहां तशद्दुद और फायरिंग और गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद जो है रेड जोन में दाखिल हो गए बलोच। बच्चियों, बहनों, माओ की दुपट्टे खींचे गए बलोचिस्तान पुलिस की तरफ से। फिर लोगों ने मजम्मत की, बड़े सोशल मीडिया पे लान तान हुई क्वेटा हुकूमत पे। फिर वो मान गए, फिर उनको मुज़ाकरात करके एक तरफ जो है उनके मुतालबात माने गए हैं, जो जिसी के लिए मुतालबात रखे गए थे माहिरीन बलोच ने फिर उन मुतालबात को मानने और तस्लीम किया। और बलूचिस्तान हुकूमत ने तस्लीम करने के बाद जो है वो धरना खत्म हो गया। इसी धरने से पहले ही माहिरीन बलोच एक कॉल दे चुकी थी राजी बच्ची के हवाले से। 28 जुलाई ग्वादर के मकाम पर पिदीजर पर एक राजी बच्ची जलसा होगा, जिस जलसा आम में पूरे बलोच कौम, पख्तून और बलोचिस्तानी सारे जो हैं वो इकट्ठे होकर एक ऐलान करेंगे अपने नस्लों और अपने जमीन और सरजमीन, साहिल वसाइल के बचाने के लिए, क्योंकि रियासत दिन ब दिन इन पे काबिज होना चाह रहा है और काबिज होता जा रहा है। बलोचों के नस्ल कुशी पे जो है काम चल रहा है। बलोचों को जमीनों से बेदखल कर कर और बलोचों का नस्ल कुशी कर करके उनको अगवा किया जा रहा है। एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में 3 बलोच अगवा हो जाते हैं। उसके बाद जो है 7,000 के कशे बलोचों की एक साल में मजमूई तौर पे मिलना शुरू हो गए। अभी बलोच जाग उठे हैं अपने हुकूक के लिए। जैसे कि आपने देखा
तुलबा वहां बांग्लादेश में उठे हसीना वाजिद के खिलाफ उन्होंने एक इनकलाब लाया। इनकलाब के बाद हसीना वाजिद को वो रास्ता दिखा दिया जिंदगी भर याद करेगा, जिसने एक डिक्टेटरी निजाम कायम कर रखा था, एक कोटा कायम कर रखा था, जिसमें तुलबा और उनके खानदान या उस शहरी को कोई हक नहीं था कि सरकारी ड्यूटी लेने के लिए नौकरी का हकदार कोई नहीं था। कोटे के तहत ये सिस्टम चलता आ रहा था, इसीलिए वो जो है तुलबा निकले, उन्होंने इनकलाब लाया, हसीना वाजिद को और उनका तख्ता उल्टाया। लेकिन बलोच भी इस मसले से लेकर तंग हो चुके हैं कि आए रोज बलोचों को अगवा किया जाता है, आए रोज बलोचों को मिसिंग पर्सन किया जाता है, आए रोज बलोचों के मशकशुदा लाशें मिलने का सिलसिला शुरू है। इसी से बलोच जो है तंग आ चुके हैं। बलोचों ने फिर ये रास्ता उठाया एहतजाज का, फिर भी बलोचों ने वो कदम तो नहीं उठाए। बलोच पुरअज़म आईनी दायरे के अंदर रहकर वो मुतालबात करते हैं। बलोच कह रहे हैं कि हमारे जो है जानों को बख्शा जाए, जो हमारे मिसिंग पर्सन है उनको वापस किया जाए, हमसे हमको जीने का हक दिया जाए, हमें अपने सरजमीन बलूचिस्तान में रहने दिया जाए, हमारे शहरों में हमें ये दाखिला हो कि हमारे बच्चों और औरतों और खवातीनों की तलाशी ना ली जाए। तो यही मुतालबे थे, सिंपल से मुतालबे थे। और बलोचों को इकट्ठा करना, एक जगह पे जमा करना, एक प्लेटफॉर्म पे सियासत करना और बलोचों के तहफ़्फ़ुज़ करना, ये को आईनी जुर्म नहीं था, लेकिन हमारे सरकार ने ये आईनी जुर्म समझा, बलूचिस्तान हुकूमत ने ये आईनी जुर्म समझा। फिर उन पे तशद्दुद करते जा रहे थे। जिस टाइम पूरे बलूचिस्तान को राजी मुची के हवाले से जो निकलने वाले रास्ते थे उन रास्तों को बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, जगह जगह जो है रास्तों के ऊपर खड्डे खोदे गए हैं, खंदक खोदे गए हैं, रास्तों को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। बलूचिस्तान के जो है इस टाइम तक ईंधन भी मुकम्मल हो जवाब दे चुका था। शहरों में कोयटा तक जो है बड़ा शहर है बलूचिस्तान का सबसे बड़ा, कोयटा में पेट्रोलियम मसनूआत के जो है किल्लत हो गई थी। एशियाई खुर्दनोश की कीमतों और उनकी किल्लत हो गई थी, कीमतें उनकी जो आसमान से बातें कर रहे थे। और खाने पीने की एशिया जो है ग्वादर में मुकम्मल खत्म हो चुका था। और ग्वादर में ये मकाम था कि ग्वादर जो है बिल्कुल करबला जैसा हो गया था। ग्वादर में तो पानी भी खत्म हो चुका था, उन पानी जहां से पानी का सप्लाई था वो मुकम्मल तौर पर पानी का सप्लाई बंद किया गया था। तो माहिर बलोच से मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमती वफूद तो रोजाना के बुनियाद पर आती थी, लेकिन ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे थे। जिन मुतालबात पे माहिर बलोच डटी हुई थी कि हमारे हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और हमारे हजारों कारकुनों को लापता किया गया, उनके बाजियाबी के लिए माहिर बलोच ने ये जो मुतालबात रखे थे, जो जिनके घरों में तोड़ फोड़ की गई, गाड़ियां जलाई गई, जिनके घरों की तलाशियां ली गई और जिनको जेलों में बंद किया, किन लोगों को अगवा करके लापता कर दिया गया। इस जलसे के दौरान, राजी मुची के दौरान माहिर बलोच ने सिंपल से सादे मुतालबे रखे हुए थे कि इंटरनेट को बहाल किया जाए, नंबर 1, नंबर 2 तो और जो है लोगों को छोड़ा जाए, वो राजी मुची में आए और इस जलसे में आए, आकर शरीक हुए। और नंबर 3 जो है रोड रास्ते उनको आप खोलें। नंबर 4 जो है जिन मकामी लोगों का नुकसान हुआ और उनको नुकसान का अजाला हो, हुकूमत उनको ये नुकसान का अजाला करे। जो तोड़ फोड़ किया गया है उन तोड़ फोड़ को, जो बंदे हैं उनको गिरफ्तार है उनको रिहा किया जाए, जो बंदे लापता है वो भी बाजियाब हो जाए। और माहिर बलोच के जो इंटरनेट के हवाले से था वो भी इंटरनेट को खोला जाए, शहरों तक ईंधन और सब्जी फ्रूट एशियाई खुर्दनोश के सामान पहुंचाई जाए ताकि शहरों की ये सामान खत्म होना
और लोगों तक ये खाने पीने की अशिया मिल जाएं। हमारा मायरिंग बलोच का ये कहना था कि हमारा मतलब ये नहीं है कि हम एहतजाज कर रहे हैं, लोगों को भूख और अफलास से मारे। तो फिर हुकूमत ये करना चाहती थी कि हम ये दिखाएं कि माहरीन की वजह से यहाँ लोग परेशान हैं, शहर बंद है, रोड रास्ते, क्योंकि हमें और तशद्दुद मारने पीटने का एक बहाना मिल जाए। लेकिन माहरीन बलोच ने ऐसी सियासत की कि हुकूमत ने आकर घुटने टेक दिए हैं। अभी हुकूमत ने जो है, बलूचिस्तान हुकूमत ने माहिर बलोच के मुतालबात माने हैं। आज माहिर बलोच ने सुबह 10 बजे जो था, माहिर बलोच ने अपना राजी मुच्ची वादल के मकाम से खत्म कर दिया। और जहां जहां माहिर बलोच के वो एहतजाजी धरने थे, वहां माहिर बलोच वफूद की सूरत में यहाँ से निकल कर वहां जाएगी और वहां जाकर उनसे मिलकर और उनके जो मुतालबात हैं, जो मुतालबात हुकूमत के सामने रखे गए हैं, उन मुतालबात को जैसे जैसे पूरा किया जाएगा, वैसे वैसे ये धरने मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाएंगे। और एक बात आपको बताता चलूं कि माहिर बलोच ने एक और चीज लिखकर हुकूमत के से लिया है कि हम जब जब चाहेंगे अपने बलूचिस्तान में अपने हुकूक के लिए जलसे जुलूस रैलियां निकालेंगे, आप कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं करोगे। हुकूमत ने आर्जी तौर पे तो ये लिख के दिया है, देखना हो उस टाइम है जिस टाइम जलसे जुलूस होते हैं कि फिर ताकत का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है। मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेजबान आदम शंबानी को फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।